Hello, dear learner. Today we are going to discuss a very important topic, that is how to write bibliography and references. आगे बढ़ने से पहले अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड का एक कोट है जो कहता है, नो वन अचीव सक्सेस does so without acknowledging the help of others. Showing gratitude is an essential step to triumph in all aspects of life. ये कोट अपने आप में बहुत सारी बातें कहता है कि अगर हमें सक्सेस अचीव करना है तो हमें जो दूसरों से हमने हेल्प ली है उसको एक्नॉलेज करना है, और ये एक एसेंशियल स्टेप है। अगर हमें जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है। तो रिसर्च में भी वही सारी चीज़ें, ये जो बात है वो बिल्कुल सही है कि अगर हम रिसर्च में इस तरह के चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, हमने जो हेल्प ली है दूसरों की चीज़ों से, दूसरे के वर्क से, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना जरूरी है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि पहले डिफरेंसेस क्या है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में। क्या डिफरेंस है? अगर हम देखें तो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस दोनों में एक बेसिक अंतर यह है कि जो बिब्लियोग्राफी है, दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दैट इंक्लूड्स ऑल द सोर्सेज दैट एन ऑथर कंसल्टेड ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस, regardless of whether they were directly cited in the final text. इसका मतलब क्या है? बिब्लियोग्राफी में वो सारी चीजें शामिल होंगी, वो सारे सोर्सेस शामिल होंगे जिनको ऑथर ने कंसल्ट किया है अपने रिसर्च प्रोसेस के दौरान, चाहे उनको डायरेक्टली साइट किया गया हो या ना साइट किया गया हो। जबकि रेफरेंसेस जो होते हैं, दैट इज द क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट हैव बीन डायरेक्टली साइटेड विद इन द टेक्स्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जिसको डायरेक्टली साइट किया गया है डॉक्यूमेंट में। तो दो चीजें हुई, यानी रेफरेंसेस में सोर्सेज को डायरेक्टली साइट किया जाता है, जबकि बिब्लियोग्राफी में जो चीजें होती हैं उनको डायरेक्टली साइट नहीं किया जाता है, यानी वो बैकग्राउंड रीडिंग मटेरियल में इंक्लूड होते हैं, जो कि साइट किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं। बिब्लियोग्राफी डायरेक्टली साइट होता है, सपोर्ट करता है आर्गुमेंट को, जबकि बिब्लियोग्राफी में साइटेशन डायरेक्टली नहीं होता है। तो अगर हम देखें तो दो डिफरेंसेस समझ में आए, यानी बिब्लियोग्राफी में सारे वर्क्स होते हैं, रेफरेंसेस में वही वर्क होते हैं जिनको साइट किया जाता है। तो इन नटसेल वी कैन से दैट बिब्लियोग्राफी शोज व्हाट यू रीड एंड रेफरेंस लिस्ट शोज व्हाट यू यूज्ड। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जिनको हम बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम स्टाइल्स की बात करते हैं, अलग अलग तरह की रेफरेंसिंग स्टाइल की बात करते हैं। तो कई तरह की रेफरेंसिंग स्टाइल्स होती हैं, जिनमें प्रमुख नाम है एपीए, एमएलए, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, शिकागो, वैंकूवर स्टाइल। ये कुछ स्टाइल है रेफरेंसेस की, जिनमें एपीए, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, प्राइमरली यूज्ड इन सोशल साइंसेज सच एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। एमएलए, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड। ये कुछ और स्टाइल्स हैं जिनका हम डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनको रेफरेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें एपीए की बात करनी है, हम एजुकेशन की बात करनी है, तो एपीए स्टाइल की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। स्पेशली एपीए 7th एडिशन में जो रेफरेंसिंग स्टाइल की बात की गई है, हम उसी की चर्चा आज यहाँ करेंगे। और ये जो एपीए स्टाइल है, जिसको हम सोशल साइंसेज में स्पेशली साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन और फील्ड में यूज करते हैं। तो बेसिक रूल्स क्या है, जैसे हम लिखना शुरू करते हैं तो एक बेसिक रूल्स क्या है, कैसे हम लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी के लिखने के जो है वो बेसिक रूल्स क्या हैं, लिस्टिंग रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं कि जो ऑथर्स का नाम है उसमें जो लास्ट नाम है यानी टाइटल जो है वो पहले आता है, और बाकी इनिशियल जो होते हैं वो बाद में आते हैं। रेफरेंस लिस्ट को हमेशा अल्फाबेटिकली मैनर में लिखा जाता है ऑथर्स के लास्ट नेम के हिसाब से। अगर एक से अधिक वर्क जो है पर्टिकुलर ऑथर का है तो उनको पब्लिकेशन डेट के हिसाब से अरेंज करना है, यानी ओल्डेस्ट पहले आएगा और जो लेटेस्ट है वो बाद में आएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगर एक ऑथर जो है वो सोल ऑथर के रूप में भी है और दूसरे साइटेशन में अगर वो फर्स्ट ऑथर के रूप में है ग्रुप में, तो उसको हम पहले डालेंगे जिसमें वो फर्स्ट ऑथर है। कुछ और चीजें हैं, जैसे हम सिंबल यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एंड का सिंबल जो है एंड लिखने के बजाय हम एंड का सिंबल यूज करते हैं जब हम मल्टीपल ऑथर्स को एक सिंगल वर्क के लिए कोट करते हैं। All lines after the first line of each entry in your reference list should be indented 1/2 inch from the left margin, जिसको हम हैंगिंग इंडेंटेशन करते हैं, जो वर्ड में होता है। तो पहली लाइन के बाद जो दूसरी या बाकी जितनी भी लाइंस होंगी रेफरेंसिंग में, रेफरेंस लिस्ट में, वो 1/2 इंच, ठीक है, मतलब पॉइंट हाफ 0.5 इंच जो होंगी लेफ्ट मार्जिन में, वो जो है इंडेंट होंगी, जिसको हम हैंगिंग इंडेंटेशन कहते हैं। इसके अलावा कैपिटलाइज ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ अ वर्क। इटैलिसाइज टाइटल ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स। अगर कोई ऑथर नहीं दिया गया पर्टिकुलर सोर्स का, तो उसके लिए डिफरेंट हम चीजें यूज करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। अभी कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हम नॉर्मली अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। कुछ चेंजेस हैं जो 7th एडिशन में दिए गए हैं, तो हम उनकी चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो 7th एडिशन में शामिल किए गए हैं। अगर हम फॉर्मेट की बात करें रेफरेंस लिस्ट का, तो रेफरेंस लिस्ट जो होता है दैट बिगिन, मतलब जो सेक्शन, जो लेबलिंग होती है उसकी रेफरेंसेस को बोल्ड में हम ऊपर लिखते हैं और बाकी सारी चीजें करते हैं। इंडेंटेशन कितना होना चाहिए, इंटायर रेफरेंस लिस्ट में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, दीज आर थिंग्स आर गिवन। मतलब डबल स्पेस एंट्री जो है वो स्पेस होना चाहिए विद इन और बिटवीन एंट्रीज के बीच में। हैंगिंग इंडेंटेशन 0.5 इंच होना चाहिए रेफरेंस लिस्ट का। तो ये कुछ चीजें हैं जो रेफरेंस लिस्ट के फॉर्मेटिंग करते समय हम यूज करते हैं। इसके अलावा ऑर्डर जो ऑफ वर्क का जो ऑर्डर है वो रेफरेंस लिस्ट का कैसा होना चाहिए, जितने भी एंट्रीज हैं उनको हम ऑथर्स के जो सरनेम है, फर्स्ट ऑथर का सरनेम है, उसके हिसाब से अरेंज करेंगे और अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। जब हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं नाम्स को, डिसरिगार्ड एनी स्पेस और पंक्चुएशन मार्क्स। द एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। नीचे अगर आप देखें तो एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएगा, जिससे आइडिया लग जाता है कि हम अल्फाबेटिकली उनको कैसे अरेंज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑथर्स के जो नाम होते हैं वो सेम होते हैं, सेम सरनेम होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, हम बर्थ ऑर्डर जो होगा उसके हिसाब से अरेंज करेंगे, यानी जो ओल्डेस्ट होगा वो पहले आएगा और जो न्यूएस्ट होगा वो बाद में आएगा। तो इस तरह की चीजें हैं जिसको हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं आप कि यहाँ पे कुछ नाम लिखे गए हैं, उनको कैसे अरेंज किया गया है। तो अल्फाबेटिकली अरेंज करने का भी तरीका है कि उनमें मान लो सरनेम कॉमन होता है तो उसको कैसे अरेंज करेंगे, अगर सेम सरनेम है तो उसको फिर हम बर्थ ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करेंगे। अगर मल्टीपल वर्क्स है किसी सेम फर्स्ट ऑथर का, उसको कैसे अरेंज करते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है उसके हिसाब से हम अरेंज करते हैं, यानी जो अर्लीस्ट है वो पहले आएगा और बाकी जो है वो बाद में आएगा। अगर जिसमें कोई डेट नहीं दिया गया है, देयर इज अ नो डेट फॉर एनी पर्टिकुलर वर्क, देन उसको हम ब्रैकेट में एनडी लिखते हैं और प्रेफरेंस लिस्ट में पहले आएगा। जो इन प्रेस में है यानी अभी पब्लिश नहीं हुआ है, वो लिस्ट बाद में आएगी उसकी। तो इस तरह से अगर एक ही ऑथर की जो है डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं, डिफरेंट वर्क है, उनको हमें साइट करना है, तो उसमें हम ये रूल फॉलो करते हैं। अगर एक ऑथर की एंट्रीज जो है should precede multiple author entries beginning with the same first author, मतलब यह है कि अगर एक ही ऑथर ने के जो है दो वर्क हैं, उससे मल्टीपल वर्क्स हैं, लेकिन जिसमें वो फर्स्ट ऑथर है और सोल ऑथर है वो पहले आएगा, और जिसमें वो दूसरे ऑथर्स के साथ में है, मल्टीपल वर्क है, वो बाद में आएगा। अगर मल्टीपल ऑथर्स हैं जिसमें सारे जो है वो नाम दिए गए हैं, तो उसमें भी क्या है कि जो पहले वर्क है, जो पहले हुआ है,
मल्टीपल ऑथर में अगर सेम मल्टीपल ऑथर्स हैं तो जो वर्क पब्लिकेशन का जो ईयर जो है वो जो पहले है, यानी अर्लिएस्ट वर्क जो है वो पहले आएगा और जो बाद की एंट्री है वो बाद में आएगी। ऐसे ही मल्टीपल ऑथर्स की एंट्रीज अगर सेम फर्स्ट ऑथर है और डिफरेंट सब्सिक्वेंट ऑथर्स हैं तो उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर करके और फिर उसको हम इस रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे कि जो सर नेम के हिसाब से अगर पहला ऑथर जो है अगर वो सेम है तब तो ठीक है, उसमें लेटेस्ट पहले आएगा और जो अर्लीस्ट वर्क होगा वो बाद में आएगा। लेकिन अगर जो है सेकेंड ऑथर का सरनेम जो है वो अगर सेम है तो उसको हम थर्ड ऑथर के सरनेम के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो ये अरेंजमेंट का तरीका है जिसको हम अरेंज करते हैं, जिसमें वर्क को हम अरेंज करते हैं। ये कुछ रेफरेंस ग्रुप्स कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें टेक्सुअल वर्क ग्रुप है जिसमें हम डिफरेंट पीरियोडिकल्स, बुक्स, रेफरेंस वर्क्स, एडिटेड बुक चैप्टर्स, रेफरेंस वर्क एंट्रीज, रिपोर्ट्स, ग्रे लिटरेचर, कॉन्फ्रेंस सेशंस, प्रेजेंटेशन, डिसर्टेशन, थीसिस, इन सभी चीजों को शामिल करते हैं। डेटा सेट, सॉफ्टवेयर और टेस्ट ग्रुप जिसमें कि डेटा सेट्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऐप्स है, एपरेटसेस हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, टेस्ट स्केल्स, ये सारी चीजें शामिल हैं। ऑडियो विजुअल मीडिया ग्रुप में डिफरेंट ऑडियो विजुअल वर्क्स, ऑडियो वर्क्स, विजुअल वर्क्स, ये सारी चीजें शामिल हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन मीडिया ग्रुप जिसमें कि डिफरेंट कैटेगरीज, सोशल मीडिया की, वेब पेजेस, वेबसाइट्स, ये सारी चीजें शामिल हैं। तो ये रेफरेंसिंग के कुछ ग्रुप हैं और इसके अकॉर्डिंग ही इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करने की कोशिश की गई है एपीए 7th एडिशन में, डिफरेंट अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके, और उसके हिसाब से रूल्स भी डिसाइड किए गए हैं कैसे इनको हम, इनका लिखने का पैटर्न रेफरेंसिंग का कैसा होगा। पहले बात करते हैं टेक्सचुअल वर्क्स की जिसमें आता है पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स को लिखते कैसे हैं, अगर आप फॉर्मेट देखें तो फर्स्ट ऑथर, देन डेट, देन टाइटल of the article, and then periodical information, and then DOI or URL. So if you see the first one, there is the general article with a DOI. अगर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर दिया हुआ है तो उसको हम साइट कैसे करेंगे, हम ऑलरेडी ऑथर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कैसे उनको साइट करेंगे। तो पहले ऑथर्स का नाम जिसमें टाइटल पहले और बाकी चीजें जैसे हमने बात की है शुरुआत में, उसके बाद हमने देखा टाइटल जो आर्टिकल का लिखा हुआ है यहाँ पे उस टाइटल को लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद पीरियोडिकल का जो है वो वॉल्यूम नंबर कितना है, कौन सा इशू है, पेजेस, पेज नंबर, और अगर आप देखें तो यहाँ पे DOI जो है इसका साइट हुआ है। तो इस तरह से हम DOI अगर दिया हुआ है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। अगर DOI नहीं है और नॉन डेटाबेस URL है तो बाकी चीजें सेम रहेंगी, केवल हम जहां से वो लिया गया है उसको हम यहाँ पे देखिए, नीचे यहाँ पे जो वेबसाइट है उसको पुट कर दिया गया है। अगर हम थर्ड देखें, जनरल आर्टिकल या न्यूज़पेपर आर्टिकल जिसमें DOI नहीं है, उसको कैसे साइट करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम है, विदाउट DOI है, तो यहाँ पे एज इट इज बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। टाइटल लिखा हुआ है और टाइटल के साथ जिसमें पब्लिश हुआ है, जिस पेपर का नाम, जो मैगजीन है, वहां पे उसको कोट कर दिया गया है। पीरियोडिकल्स के बाद पीरियोडिकल्स में आगे बढ़ते हैं कि जनरल आर्टिकल जिसमें DOI है लेकिन नंबर ऑफ ऑथर्स हैं, उसको कैसे साइट करेंगे। तो अगर आप देखें तो इसमें तरीका दिया हुआ है कि कुछ ऑथर्स के नाम मेंशन करने के बाद डॉट डॉट लगाने के बाद लास्ट ऑथर का नाम लिख करके ईयर मेंशन करते हैं, और ईयर मेंशन करने के साथ साथ फिर
जहाँ से पब्लिश हुआ है, जिस जगह, उसका वॉल्यूम नंबर क्या है, और लास्ट में DOI। तो ऑथर्स का ही नाम डिफर करता है यहाँ पे। ऐसे ही जनरल आर्टिकल जिसमें DOI हो, बट देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑथर्स। अगर कॉम्बिनेशन हो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑथर्स का, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नाम ये दिया हुआ है डी वरीज, दूसरा नाम ये दिया हुआ है, और तीसरा दिया हुआ है द मेंबर्स ऑफ मिडवाइफरी साइंस वर्क ग्रुप। तो एंड के साथ उस ग्रुप ऑथर का नाम, ग्रुप का नाम लिख दिया गया है, और बाकी चीजें एज इट इज सेम है जैसे हम बाकी में करते हैं। तो अगर ग्रुप ऑथर्स दिए गए हैं तो उनको लास्ट में लिखेंगे एंड के साथ जोड़ करके। जनरल आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल नंबर या ई लोकेटर है तो उसके साथ में कैसे लिखेंगे, तो ई लोकेटर्स मेंशन करेंगे यहाँ पे। जनरल आर्टिकल्स एडवांस ऑनलाइन पब्लिकेशन, तो बस यहाँ पे क्या करेंगे हम, जिस भी उसमें पब्लिश हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि एडवांस ऑनलाइन पब्लिकेशन है, और उसका DOI मेंशन कर देंगे। अगर वही जनरल आर्टिकल प्रेस में है, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, छपा नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ईयर बिफोर द नेम ऑफ द ऑथर, हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे इन प्रेस। और उसमें चूंकि वॉल्यूम नंबर और बाकी सारी चीजें नहीं डालेंगे क्योंकि वो पब्लिश नहीं हुआ है, तो बाकी चीजें छोड़ करके केवल जहां ईयर मेंशन है, ईयर में हम इन प्रेस डाल देंगे, तो ये चीज हमारी क्लियर हो जाएगी कि ये चीज प्रेस में है, अभी पब्लिश नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर जनरल आर्टिकल किसी और लैंग्वेज में पब्लिश हो गया हो, यानी वो ओरिजिनल आर्टिकल था और पब्लिश हुआ है दूसरे लैंग्वेज में, तो उसको जो है कैसे साइट करेंगे। यानी ओरिजिनल तो ओरिजिनल था, लेकिन अल्टीमेटली वो दूसरा जो था वो किसी और में छपा है, तो उसके लिए जो ओरिजिनल आर्टिकल है उसका रेफरेंस दे करके इसको जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल, ये जो पब्लिश आर्टिकल है उसका डिटेल लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेंसरी न्यूरल इंसोम्निया, रिलेशनशिप बिटवीन सब टाइप रिकग्निशन टाइम एंड एज। ये ओरिजिनल था, और इसका जो है ये टाइटल है जो पब्लिश हुआ है, तो उसका रेफरेंस दे देंगे कि ओरिजिनल क्या था और कहाँ पब्लिश हुआ है, किस रूप में पब्लिश हो गया दूसरे उसमें। अगर जनरल आर्टिकल जो है वो ट्रांसलेट करके पब्लिश हुआ हो, रिपब्लिश हुआ हो, ट्रांसलेट करके, तो जैसे हमने देखा कि यहाँ एक आर्टिकल है जीन पियाजे का लिखा हुआ 1972 में, इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन फ्रॉम एडोलेसेंस टू एडल्टहुड, और ट्रांसलेटेड वर्जन है जे ब्लिस और एंड एच फर्थ का ट्रांसलेटेड वर्जन ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे, और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी जैसे हम जनरल के लिए करते हैं। जनरल आर्टिकल अगर रीप्रिंट हुआ हो दूसरे सोर्स से रीप्रिंट हुआ हो, तो उस सोर्स को भी यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, रीप्रिंटेड फ्रॉम। देखिए अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ब्रैकेट में जो है इस चीज को मेंशन किया गया है कि इसको रीप्रिंट किया गया है फ्रॉम मार्किंग टाइम इन द लैंड ऑफ प्लेंटी, रिफ्लेक्शंस ऑन मेंटल हेल्थ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस तरह से क्या है, जो रीप्रिंटिंग का है उसको हम मेंशन करेंगे कि कहाँ से रीप्रिंट हुआ है। ऐसे कोई स्पेशल सेक्शन है या स्पेशल इशू है जनरल का, उसके लिए है, तो उसके लिए अलग तरीका है। और वो तरीका क्या है कि जो स्पेशल सेक्शन है उसको हम टाइटल के आगे मेंशन कर देंगे कि ये टाइटल जो है वो स्पेशल सेक्शन के अंतर्गत लिखा गया है। तो ये तो कुछ डिफरेंट जो है स्टाइल्स थे, स्पेशली पीरियोडिकल्स के लिए, कि पीरियोडिकल्स में कैसे हम, अगर डिफरेंट तरीके की चीजें दी गई हो तो उनको हम कैसे लिखेंगे रेफरेंसिंग में। कुछ और है, मैगजीन आर्टिकल है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्ट है, कमेंट ऑन ऑनलाइन पीरियोडिकल आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल है। थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं उसके अंदर। मैगजीन आर्टिकल को हम नॉर्मली कोट कर सकते हैं बहुत आसानी, जैसे हम जनरल आर्टिकल को करते हैं उस तरीके से। न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए जो टाइटल है, जिस
न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है उसका पूरा डिटेल जो है वो इसमें देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें कि यहाँ पे वाशिंगटन पोस्ट में कोई न्यूज़ पब्लिश हुई थी, क्योंकि ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन ली गई है, तो ऑनलाइन जो जो भी उसका जो एड्रेस था उस वेब एड्रेस को यहाँ पे डाल दिया गया है। ब्लॉग पोस्ट, अगर किसी ब्लॉग में कोई चीज छपी हुई, हमने कोई चीज वहां से ली है, तो ऑथर के नाम के बाद ब्रैकेट में, जैसे हमने केवल ईयर लिखते थे, यहाँ पे ईयर के साथ साथ देखिए मैगजीन आर्टिकल में, न्यूज़पेपर आर्टिकल में हम डेट भी मेंशन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ईयर के बाद कॉमा लगा करके हम डेट मेंशन करते हैं, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट हो, चाहे न्यूज़पेपर आर्टिकल हो या मैगजीन आर्टिकल हो, उसके साथ टाइटल, और बाकी फिर ब्लॉग का जो एड्रेस है उस एड्रेस को हम डालेंगे यहाँ पे। ऐसे ही कोई कमेंट है ऑनलाइन पेडिकल आर्टिकल पे या पोस्ट पे, उसको आपको साइट करना है, तो उसमें भी तरीका इस तरीके से है कि ऑनलाइन पीरियोडिकल आर्टिकल्स का जो भी जिस डेट में वो पब्लिश हुआ है या लिखा गया है, जिस आर्टिकल में है उस आर्टिकल का नाम और पूरा एड्रेस उसका मेंशन करेंगे हम। तो ये कुछ तरीके हैं जिसमें हम एडिटोरियल, मान लो कोई है तो एडिटोरियल का पूरा नाम, इसमें स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स के नाम से था ये, उसको ब्रैकेट में एडिटोरियल लिख दिया गया है कि उसकी एडिटोरियल है वो एड्रेस है, और फिर जर्नल का नाम और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी जैसे हम किसी जर्नल के लिए लिखते हैं। पीरियोडिकल्स के बाद हम बात करते हैं बुक्स और रेफरेंस वर्क की। अगर किताबें हैं या कोई दूसरे रेफरेंस वर्क्स हैं तो उसको हम कैसे जो है साइट करेंगे, कैसे रेफरेंस उसका लिखेंगे हम। ऑथर्स, एडिटर का नाम, डेट, टाइटल ऑफ द बुक, पब्लिशर का नाम और डीओआई। देखिए ये बाकी सारे फॉर्मेट सेम है ऑलमोस्ट, और जो रूल्स हमने शुरुआत में बताया था जनरल रूल्स, उनको फॉलो करके चलना है, उन जनरल रूल्स के साथ में चलना है हमें। तो अगर कोई बुक जो डीओआई के साथ पब्लिश हुई है और तो ऑथर का नाम, ईयर मेंशन करेंगे हम, बुक का नाम, कौन सा एडिशन है, और बाकी उसका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अगर एक किताब है जिसमें कोई डीओआई नहीं है, ज्यादातर जो प्रिंट वर्जन होता है उसके लिए हम इस तरह से टाइप करते हैं। अगर कोई ई बुक है, ऑडियो बुक है विदाउट डीओआई, तो उसके लिए टाइटल, जो बुक के टाइटल के बाद जो है उसमें मेंशन किया जाता है इन स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज ऑडियो बुक, कहाँ से पब्लिश हुई है और बाकी उसका एड्रेस। कोई ऑथर्ड बुक है विद एडिटर क्रिएटेड ऑन द बुक कवर, तो जो एडिटर है उसका नाम ब्रैकेट में बुक के आगे लिख दिया जाता है। ऑथर का नाम पहले रहेगा और बुक के नाम के आगे जो है वो एडिटर का नाम लिखा रहेगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। एडिटेड बुक अगर डीओआई के साथ में है, जैसे मल्टीपल पब्लिशर्स हैं, तो पब्लिशर का नाम जो था, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और डी ग्रंटर माउंटेन, तो एक के बाद फिर कोलन, सेमी कोलन लगा करके दूसरा नाम और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। अगर विदाउट डीओआई है कोई एडिटेड बुक, तो उसमें डीओआई नहीं लिखा जाएगा। एडिटेड ई बुक है विदाउट डीओआई, उसका तरीका, और अगर किसी दूसरे लैंग्वेज पब्लिश हुई है तो उसका नाम भी, जैसे यहाँ पे ये बुक है और जो दूसरे लैंग्वेज में पब्लिश हुई है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे लेक्सिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जापानीज लैंग्वेज, ये दूसरी लैंग्वेज में किताब का नाम है। जबकि ओरिजिनल बुक जो है वो जापानीज में थी लेकिन दूसरी लैंग्वेज पब्लिश हुई है, जिसका नाम है लेक्सिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जापानीज लैंग्वेज। बुक रिपब्लिश इन ट्रांसलेशन, अगर कोई ट्रांसलेटेड वर्जन है तो
जैसे जनरल का हम देख रहे थे, यहाँ पे ट्रांसलेटेड वर्जन को भी मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे एक किताब है जीन पियाजे की, जो ओरिजिनल बुक थी 1969 की, और ओरिजिनल वर्क था जो पब्लिश हुआ था 1966 में, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। और ये ट्रांसलेटेड वर्जन सेकेंड एडिशन जो है वो एच वीवर का है। तो इस तरह से ब्रैकेट में उसको मेंशन कर देंगे कि ट्रांसलेटेड वर्जन जो है वो किसने लिखा है और कौन सा एडिशन है। ऐसे ही रिपब्लिश बुक, ई बुक या ऑडियो बुक के लिए सोर्स देना है कि जो रिपब्लिश बुक है या ई बुक है या ऑडियो बुक है, उसमें उसको किसने जो है एडिट किया है या ट्रांसलेट किया है। तो ब्रैकेट में उस बुक के आगे उसका नाम लिखा हुआ यहाँ पे, जे स्टार से एडिटेड एंड ट्रांसलेटेड, ओरिजिनल पब्लिश्ड इन 1900। ऐसे ही अगर एक वॉल्यूम ऑफ मल्टीपल वर्क है, ठीक है ना, देयर इज अ वन वॉल्यूम ऑफ अ मल्टीपल वर्क, तो उसके लिए राइटर का नाम, ईयर, और यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट में लिख दिया गया है इट इज द फिफ्थ एडिशन वॉल्यूम 1। इसका मतलब ऑलरेडी इसके एडिशंस निकल चुके हैं। और फिर दूसरा नाम यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है उसका, क्योंकि ये फिर कि ऑलरेडी जो है वो इसका मल्टीपल वर्क जो है वो पब्लिश हो चुका है बीओआई के साथ में। अगर बुक, कोई बुक जो है वो सीरीज में छप रही है, तो उसको कैसे मेंशन करेंगे, किस तरीके से, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे कोई डायग्नोस्टिक मैनुअल है, उसके लिए फॉर्मेट ये हम फॉलो करेंगे। डिक्शनरी, थेसरस या इंसाइक्लोपीडिया कंसल्ट करते हैं तो अक्सर हम उसकी चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं। और जो प्रॉपर तरीका है, हमने पहले ही पढ़ा है ग्रेटिट्यूड शो करने का, कि हम हर एक वर्क को साइट करना, हम हर एक वर्क को हम जो है अपनी बिब्लियोग्राफी में लिखेंगे। उससे हमने कंसल्ट किया है या उसको लिखा है, कोई वर्ड लिया है, तो मान लो हमने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की डिक्शनरी से कोई चीज़ ली है, तो उसको हमने मेंशन किया। उसको कैसे मेंशन करेंगे, ईयर नहीं दिया है तो एनडी लिख देंगे, एपीए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, वहाँ से लिया है और किस डेट में लिया है, ऑनलाइन लिया है, किस डेट में लिया है, पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंथोलॉजी है कोई, उस एंथोलॉजी को कैसे कोट करेंगे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। कोई रिलीजियस वर्क है, बहुत सारे रिलीजियस वर्क भी कंसल्ट करते हैं, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं देते हैं अपने रिसर्च वर्क में या अपने कोई असाइनमेंट में, तो उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है कि मान लो कोई वर्क है, उसका ईयर क्या है, ऑनलाइन लिया गया तो ऑनलाइन पूरा सोर्स, और ओरिजिनल वर्क को ब्रैकेट में डाल देंगे। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें मेंशन है, एक बाइबल का और एक कुरान का जो है वो इसमें संदर्भ लिया गया है। और इसको मान लो कुरान का चूंकि ओरिजिनल वर्जन हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट में उसको ट्रांसलेट किया गया है जिसकी तरह उसका नाम लिखा हुआ है, और बाकी कहाँ से पब्लिश हुआ है ये सारी चीज़ें मेंशन है। कोई एंशियन ग्रीक या रोमन वर्क है या शेक्सपियर का कोई वर्क है, तो शेक्सपियर के वर्क के लिए भी अलग से एपीए 7 में इस तरह की बात की गई है कि इस तरह के इस तरीके से जो है शेक्सपियर के वर्क को साइट किया जा सकता है। तो हमने दो चीजें देखी, हमने पीरियोडिकल्स के बारे में देखा, किताबों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि एडिटेड बुक या बुक चैप्टर्स या एंट्रीज हो तो उसको कैसे लिखेंगे। तरीका उसका, अथर्स का नाम जैसा हम पहले लिख रहे थे, डेट, टाइटल ऑफ द चैप्टर। चैप्टर चूंकि बुक में पब्लिश हुआ है, तो पहले हम जो चैप्टर पब्लिश हुआ है उसका नाम लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे हम, एडिटर, यहाँ पे एक एग्जांपल देके चलते हैं, टाइटल ऑफ द बुक, पब्लिशर का नाम, और उसके बाद अगर डीओआई या यूआरएल है तो उसको मेंशन करेंगे। तो अगर कोई एडिटेड बुक है, उसमें चैप्टर छपा हुआ है और वो डीओआई के साथ में है, और उसको हमने अपने उससे कुछ चीज़ ली है, उसको अगर हमें रेफरेंसिंग में डालना है, तो उसके लिए ऑथर का नाम जिसने वो चैप्टर लिखा है, चैप्टर का नाम, चैप्टर के नाम के साथ में कहाँ पब्लिश हुआ है, इन जी वाई इवामासा एंड पी ए हैश ईडीएस मीन्स एडिट
जो एडिटर हैं उनका नाम है ये, और उस बुक का नाम लिखा हुआ है, कौन सा एडिशन है, कौन सा पेज नंबर है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई। यानी चैप्टर का नाम पहले, ऑथर और चैप्टर का नाम पहले, उसके बाद एडिटर और बुक का नाम आएगा, और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। अगर डीओआई नहीं है तो डीओआई नहीं लिखेंगे, प्रेस का नाम लिखेंगे। अगर एडिटेड बुक है और कैंडल बुक या ऑडियो बुक के फॉर्म में विदाउट डीओआई है तो फॉर्मेट वही रहेगा, ऑथर का नाम जिसने चैप्टर लिखा है, चैप्टर का नाम, उसके बाद एडिटर का नाम, और फिर उस बुक का नाम, ई बुक का नाम, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा थर्ड एडिशन, पेज नंबर, और बाकी उसका जो नॉन डेटाबेस है, उसका जो लिंक है वो उसको दिया जाएगा। यानी डीओआई नहीं है लेकिन नॉन डेटाबेस यूआरएल है, उसको मेंशन करेंगे हम इसमें। चैप्टर अगर एडिटेड बुक में है लेकिन दूसरी लैंग्वेज में है तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है जो इसमें दिया गया है। एडिटेड बुक है, रिपब्लिश ट्रांसलेशन है, अर्लियर पहले हमने भी देखा था ट्रांसलेटेड वाला, लेकिन यहाँ एडिटेड बुक का है। तो पहले जिसने चैप्टर लिखा है, जैसे हेडगर एम ने चैप्टर का नाम लिखा है और चैप्टर का नाम क्या है, और पब्लिश्ड हुआ है ट्रांसलेशन में, तो जिन्होंने ट्रांसलेशन का जो ट्रांसलेटेड वर्जन है, जे सैलिस ट्रांसलेटेड इन कौन सी बुक, कौन एडिटर है, डी एफ कैरेल, एडिटेड बेसिक राइटिंग पेज नंबर, और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ये मेंशन किया जाए कि जो ओरिजिनल वर्क था वो 1961 में पब्लिश हुआ था और उसको ट्रांसलेट किया गया है एडगर एम के द्वारा। एडिटेड बुक में चैप्टर है लेकिन रीप्रिंट फ्रॉम अ जनरल आर्टिकल, तो उसको कैसे मेंशन करेंगे? ऐसे ही चैप्टर इन एडिटेड बुक जो दूसरी बुक से रीप्रिंट किया गया है तो उसको भी मेंशन किया जाएगा यहाँ पे, बाद में लास्ट में मेंशन किया जाएगा कि ये रीप्रिंट जो है वो किस बुक से हुआ है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे रहेगा। 1973 की बुक थी तो वहां से ये चैप्टर जो है वो एडिट बुक में आया है, रीप्रिंट हुआ दूसरे बुक। चैप्टर कोई मल्टी वॉल्यूम वर्क में जो है वो चैप्टर है, जैसे ये चैप्टर है गोल्डविन मीडो का जेस्चर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और एडिटर इसके एल एस लिबन एंड यू म्यूलर हैं। तो हैंडबुक ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट साइंस में ये छपा हुआ है और बाकी चीजें इसमें मेंशन है। एंथोलॉजी में कोई वर्क है उसके लिए अलग है। यहाँ पे फिर आता है एंट्री इन डिक्शनरी, थेसरस, इंसाइक्लोपीडिया, ग्रुप ऑफ ऑथर, उसको कैसे करेंगे? किसी डिक्शनरी में एंट्री है, इंडिविजुअल ऑथर का है, तो ग्रुप ऑथर और इंडिविजुअल ऑथर के लिए अलग अलग है उसका तरीका। अगर वो इंडिविजुअल ऑथर है तो इंडिविजुअल ऑथर का नाम, ईयर, ग्रुप ऑथर है, चूंकि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कोई डेट नहीं दिया गया है तो डेट नहीं लिखा गया है। किस डेट में लिया गया है ये सारी चीजें हम पहले मेंशन कर चुके हैं, वैसे ही लिखा जाएगा। विकीपीडिया एंट्री कैसे करते हैं? ये विकीपीडिया एंट्री का दिया हुआ है, उसमें जो भी टाइटल है वो पहले जिस डेट में लिया गया है, जिस ईयर में लिया गया है वो, क्योंकि विकीपीडिया में इंफॉर्मेशन बदलते रहते हैं इसलिए डेट और ईयर को मेंशन करना जरूरी है, और उसके साथ साथ जो पूरा जो वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ पेश किया जाएगा। तो हमने तीन चीजें देखी अभी तक। फिर आता है रिपोर्ट्स एंड ग्रे लिटरेचर। ग्रे लिटरेचर क्या होता है? ग्रे लिटरेचर बेसिकली जो गवर्नमेंट एजेंसी या दूसरे जो लिटरेचर होते हैं ग्रे लिटरेचर की संज्ञा दी जाती है, तो वो रिपोर्ट्स भी अक्सर हम अपने वर्क में लेते हैं उनको, तो उनको भी प्रॉपर उनको क्रेडिट दिया जाना जरूरी है। तो उसकी उसको कैसे लिखते हैं रेफरेंसिंग में? तो अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है उसको कैसे लिखेंगे? अगर ऑथर है तो ऑथर का नाम, डेट के साथ टाइम, टाइम दिया हुआ है तो सॉरी, अगर डेट दिया हुआ है, ईयर, टाइटल, रिपोर्ट के टाइटल क्या है, पब्लिशर का नाम और डीओआई। जैसे यहाँ पे रिपोर्ट दी गई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट प्रोडक्टिविटी कमीशन एंड न्यूजीलैंड प्रोडक्टिविटी कमीशन, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं है तो पूरा ग्रुप का नाम दे दिया गया है और ईयर लिखा गया है। तो रिपोर्ट का टाइटल दिया हुआ है स्ट्रेंथनिंग
ट्रांस टस्मन इकोनॉमिक रिलेशंस, और पूरा यूआरएल जो है यहाँ पे डाल दिया गया है रिपोर्ट। इंडिविजुअल ऑथर की रिपोर्ट है गवर्नमेंट एजेंसी के किसी, तो ऑथर का नाम, क्योंकि हमने पहले मेंशन किया था कि ऑथर का नाम, अगर ऑथर है तो यहाँ पे ऑथर का नाम के साथ साथ तरीका वही रहेगा जो रूल्स होता है, बेसिक रूल्स। फिर उसके बाद टाइटल दिया गया है, और फिर कहाँ पब्लिश हुआ है, और उसका पूरा एड्रेस। तो इंडिविजुअल ऑथर का है गवर्नमेंट एजेंसीज में, लेकिन एक सीरीज के रूप में हुआ है, तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, जिसको हम इस रूप में, कोई टास्क फोर्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, वर्किंग ग्रुप के द्वारा, बहुत सारे वर्किंग ग्रुप बनाए जाते हैं इस चीज़ के लिए, तो उस वर्किंग ग्रुप का नाम मेंशन करके ईयर में ईयर डालेंगे, और फिर वो ग्रुप की रिपोर्ट क्या थी, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा। कोई एनुअल रिपोर्ट अक्सर पब्लिश होती है, तो किस कमीशन की रिपोर्ट है, ईयर क्या है, उसका टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन की जाएंगी। जैसे यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की है, 2017 में जो है ये रिपोर्ट आई, और फिर उसका टाइटल क्या था, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज। तो इस तरह से कोई ग्रांट का है, कोई इशू ब्रीफ है, पॉलिसी ब्रीफ है, प्रेस रिलीज है, फॉर्मेट वही रहेगा। जिसमें डेट मेंशन है उसमें हम डेट जरूर मेंशन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो हमने प्रेस रिलीज है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ये प्रेस रिलीज फरवरी 14 2019 को आई थी, तो इसको इस तरह से मेंशन किया गया। तो ऐसी बहुत सारी प्रेस रिलीज के लिए प्रेस रिलीज लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में, और बाकी जो है यूआरएल डाल देते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस सेशंस एंड प्रेजेंटेशंस, अक्सर कॉन्फ्रेंस सेशंस होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, वहाँ कोई चीज़ कही गई और उस चीज़ को हमने कोट किया या लिखा, तो उसके लिए तरीका है कि जब भी वो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रैकेट में जहाँ ईयर लिखते हैं, ईयर के बाद कॉन्फ्रेंस की डेट भी लिखेंगे, किसकी डेट में हुआ था, फिर उसका टाइटल क्या था कॉन्फ्रेंस सेशन का, बाकी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। ऐसे पेपर प्रेजेंटेशन कोई है, कब किया गया था, किस टॉपिक, कौन से टॉपिक पे किया गया था, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट में पेपर प्रेजेंटेशन लिखेंगे। जैसे यहाँ कॉन्फ्रेंस सेशन लिखा था, वैसे यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, बाकी एज इट इज रहेगा। पोस्टर प्रेजेंटेशन है सेम लाइक पेपर प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फ्रेंस सेशन, डेट मेंशन करेंगे, किस टॉपिक पे था, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम पोस्टर प्रेजेंटेशन लिखेंगे। सिंपोजियम कंट्रीब्यूशन है कोई, तो ब्रैकेट में उस चीज को हम मेंशन करेंगे कि कब सिंपोजियम हुआ था, किसने प्रेजेंट किया, क्या कंट्रीब्यूशन है उसका, किस टॉपिक पे था, चेयर कौन कर रहा था, और बाकी सारी सिंपोजियम था क्या था उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, इस टॉपिक पे था, और ये सारी चीजें। तो सिंपोजियम में तो कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है, किस टॉपिक पे हुआ है, और उस सिंपोजियम का टॉपिक क्या था, तो पहले जो हम सिंपोजियम के कंट्रीब्यूशन है उसका टाइटल पहले डालेंगे, और फिर बाद में हम डालेंगे कि जो सिंपोजियम का टॉपिक था वो बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में उसको हम सिंपोजियम लिख करके उसके सामने डालेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस सेशंस और प्रेजेंटेशंस के को भी हम इस तरह से उसकी रेफरेंसिंग करते हैं। अक्सर हम बहुत सारे डिजर्टेशन और थीसिस से कंसल्ट करते हैं, अक्सर करते हैं। और तरीका क्या होता है, दो चीजें हैं, ऑथर का नाम, डेट, डिजर्टेशन का टाइटल और सोर्स। पहला देखते हैं अनपब्लिश्ड डिजर्टेशन और थीसिस, जो पब्लिश नहीं हुआ है। तो तरीका वही है, नाम, थीसिस या डिजर्टेशन का टाइटल, और अगर अनपब्लिश्ड डॉक्टोरल डिजर्टेशन है या थीसिस है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे अनपब्लिश्ड डॉक्टोरल डिजर्टेशन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, इसमें लिखा हुआ है जिस यूनिवर्सिटी से पब्लिश हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। डिजर्टेशन या थीसिस किसी डेटाबेस से लिया गया है, अक्सर डिजर्टेशन या थीसिस हम देखते हैं डेटाबेस से, जैसे शोध गंगा या और जगहों से। उसको कैसे कोट करेंगे, ऑथर का नाम, टाइटल थीसिस का, पब्लिकेशन नंबर, ब्रैकेट में लिखेंगे डॉक्टोरल डिजर्टेशन या थीसिस जो कुछ भी है किस यूनिवर्सिटी का है, कहाँ से लिया है ये लिखेंगे हम। ऑनलाइन पब्लिश हुआ है
लेकिन डेटाबेस में नहीं है तो उसका तरीका पड़ा हुआ है, तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे यूआरएल डालेंगे। कोई ब्रोशर है तो ब्रोशर वैसे करेंगे, ब्रोशर का टाइटल, ब्रैकेट में ईयर, और बाकी चीजें कौन सा एडिशन है और किस जगह से कौन चीजों का, ऐसे बुक या आर्टिकल जिसमें कोई ऑथर या एडिटर ना हो, अक्सर ये होता है। जैसे कोई कोई डिक्शनरी से कोई चीज ले रहे हैं या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट से ले रहे हैं जहाँ कुछ ना हो, तो मान लो डिक्शनरी से ले रहे हैं तो डिक्शनरी का नाम, कौन सा एडिशन है, ईयर, देन डॉट, और बाकी चीजें लिखेंगे इस तरीके से। तो ये कुछ तरीके हैं इनके लिखने के। रिव्यूज हैं, अक्सर रिव्यूज भी होते हैं, फिल्मों के रिव्यूज, बुक रिव्यूज, टीवी सीरियल के रिव्यूज। तो उसका तरीका है कि जो रिव्यूअर है उसका नाम, ऑथर की जगह पर रिव्यूअर का नाम, ईयर, डेट है तो डेट उसके साथ में रहेगा, और रिव्यूड वर्क का डिटेल, और किस पीरियोडिकल में छपा है, कहाँ पे छपा है उसका नाम, और उसके साथ डीओआई लिखेंगे तो अगर दिया है तो, या यूआरएल है तो इस तरह से देखें हम। तो फिल्म रिव्यू का दिया हुआ है इसमें, अगर देखें यहाँ तो आपको फिल्म रिव्यू का मिल जाएगा, ये फिल्म रिव्यू का है, ये बुक रिव्यू का है, और ये टीवी सीरियल के रिव्यूज का है। यानी सारे वर्क को हमें डिफरेंट तरीके से की रेफरेंसिंग करनी है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे वर्क मिलते हैं जो अनपब्लिश्ड वर्क होते हैं या इनफॉर्मली पब्लिश्ड होते हैं। उनको कैसे करना है, ऑथर का नाम सेम रहेगा, ईयर रहेगा, फिर टाइटल ऑफ द वर्क, और ब्रैकेट में उसके साथ लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट, कहाँ पे है, किस डिपार्टमेंट का है, किस यूनिवर्सिटी का है, बाकी सारी चीजें उसमें लिखी जाएंगी। बस मेंशन करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट में कि वो अनपब्लिश्ड है या प्रिपरेशन में है या सबमिट हो गया पब्लिकेशन के लिए। तो देखिए हमने अलग अलग इसमें हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे हैं जो पब्लिकेशन के लिए सबमिट कर दिए गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। तो उसके लिए फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उन चीज़ों को लिख दिया जाता है। कुछ ऐसे वर्क जो होते हैं जो इनफॉर्मली पब्लिश्ड हुए हैं, तो उसके लिए भी मेंशन करने का तरीका है, उस चीज़ को हम यहाँ पे उसका जो पीओआई है उसको मेंशन कर देते हैं। इरिक डेटाबेस से कोई चीज़ ली गई है, इनफॉर्मली पब्लिश्ड वर्क है, तो उसमें इरिक मेंशन कर करके और बाकी चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं। अक्सर इरिक से भी हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। आगे आता है डेटा सेट्स, सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट। बहुत सारे डेटा सेट्स, सॉफ्टवेयर और टेस्ट का भी हम कहीं कुछ यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हमने कोई चीज़ निकाली, कोई डेटा एनालिसिस की, तो उससे भी जो है हम उसका भी यूज़ इसमें मेंशन करते हैं कि उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। पत्र का नाम, नेम ऑफ द ग्रुप, डेट, टाइटल ऑफ द डेटा सेट किस तरह का है, और मान लो किसी डेटा सेट को यूज़ कर रहे हैं, उस डेटा सेट का यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, डेटा सेट लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। या अनपब्लिश्ड रॉ डेटा है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने वर्क में, तो ब्रैकेट में अनपब्लिश्ड कहाँ से लिया है, किस जगह से लिया है, उसको हम मेंशन करेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स, एप्रेटिसेस, इक्विपमेंट्स, इनके लिए भी हम जो तरीके हैं उनसे साइटेशन करते हैं। भाई स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन कर देते हैं कि वो चीज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एप्रेटिस है कि क्या है, मोबाइल ऐप है, कौन सा वर्जन है मोबाइल ऐप का, इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें हम मेंशन करते हैं। टेस्ट स्केल इन्वेंटरीज अगर हम यूज़ कर रहे हैं और उसको भी पुट करना है, तो उसकी रेफरेंसिंग के लिए स्टाइल है, कैसे जो है पुट करते हैं। तो ऑडियो विजुअल मीडिया, जिसमें फिल्म, वीडियो, या फिल्म या वीडियो दूसरे लैंग्वेज में है, या कोई टीवी सीरीज है, या टीवी सीरीज के साथ एपिसोड और वेबिसोड्स हैं, तो उनके लिए तरीके हैं। फिल्म है तो डायरेक्टर का नाम, ब्रैकेट में डायरेक्टर, ईयर,
साथ में फिल्म का नाम, फिल्म है, और तो इस तरह की चीज़ें इनमें, इन फॉर्मेट्स के थ्रू हम डिफरेंट चीज़ों को अलग अलग तरीके से, डिफरेंट स्टाइल जो दी गई है उनसे हम कोड कर सकते हैं। इसी तरह से टेड टॉक्स है, वेबिनार है, यूट्यूब वीडियोस हैं, अगर कोड करना है हमें, अक्सर हम यूट्यूब वीडियो से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, तो किसने बनाया यूट्यूब वीडियो, किस दिन बनाया है, किस टॉपिक पे है, और वीडियो है तो उसको ब्रैकेट में लिखें वीडियो, और फिर कौन सा सोर्स है जिससे आपने लिया है। तो इस तरह से हम दूसरे स्ट्रिंग वीडियो को भी इसमें कर सकते हैं और सोर्सेज के साथ एज इट इज हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे अपने सोर्सेज को। बहुत सारे ऑडियो वर्क्स हैं, म्यूजिक एल्बम, सिंगल सॉन्ग, पॉडकास्ट, पॉडकास्ट एपिसोड, रेडियो इंटरव्यूज, स्पीच ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, इन सभी जो है चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से रेफरेंसिंग की जाती है, जिसको मेंशन किया गया है यहाँ पे। बहुत पढ़ेंगे नहीं हम, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं और आसानी से इसको लिख सकते हैं। कुछ विजुअल वर्क हैं, अक्सर म्यूजियम की वेबसाइट से, या म्यूजियम में कोई आर्ट वर्क है, या कोई क्लिप आर्ट है, स्टॉक इमेज है, अक्सर हम यूज करते हैं क्लिप आर्ट्स और स्टॉक इमेजेस, और वो उनको प्रॉपर क्रेडिट देना होता है हमें यूज करने के लिए। तो वो क्लिप आर्ट कब का है, किस टॉपिक पे है, और कहाँ से लिया गया है, उसको इस तरीके से हम कोड करेंगे। तो अक्सर इस तरह की इमेजेस आप यूज करते हैं, तो उसको ऐसा नहीं कि हम बस इमेज यूज कर लिया, क्रेडिट नहीं दिया गया। कॉपीराइट एक्ट में आता है, कोई कॉपीराइटेड मटेरियल है तो उसके लिए हमें उसको प्रॉपर रिप्रेजेंट उसकी जरूरी है। इन्फोग्राफिक्स कोई है तो उसके सामने मेंशन करेंगे कि ये जैसे क्लिप आर्ट मेंशन कर रहे थे, वैसे उसके सामने इन्फोग्राफिक मेंशन करेंगे, किसने बनाया है, उसका नाम और कहाँ पे था। उस कोई मैप ले रहे हैं तो उस मैप की भी पूरी डिटेल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट हम मेंशन करेंगे। फोटोग्राफ है, ऐसे पावर पॉइंट स्लाइड्स है, लेक्चर नोट्स हैं, अक्सर हम यूज करते हैं, उसका किसका है, किस डेट में है। लेक्चर नोट्स है तो लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लेक्चर नोट्स ऑन रिसोर्स एलोकेशन या वट एवर जो कुछ भी है उस पर लिख करके किस डिपार्टमेंट से है, कहाँ का है, और उसका यूआरएल पूरा डाल करके हम इसमें मिल सकते हैं। ऑनलाइन मीडिया, अक्सर मान लो हम ट्वीट का कोई रेफरेंस लेते हैं, ट्विटर प्रोफाइल, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक पेज, तो फेसबुक पोस्ट में अगर जिसका पोस्ट है उसका बाकायदा डेट और ईयर मेंशन करेंगे, किस टॉपिक पे है, इमेज है तो इमेज मेंशन करेंगे कि इमेज है, स्टेटस अपडेट है तो स्टेटस अपडेट ब्रैकेट में लिखेंगे, और बाकी चीजें जो एड्रेस है फेसबुक का वो पूरा डालेंगे, यूआरएल। ऐसे फेसबुक पेज है तो उसमें कोई डेट नहीं होता है तो एनडी लिख, कोई ऑथर नहीं होता है तो एनडी लिख देंगे, किस इंस्टीट्यूट का है वो लिखेंगे। होम पेज है तो होम, फेसबुक पेज, और बाकी चीजें कब किस डेट में रिट्राइव किया गया है वो पूरा मेंशन होगा। इंस्टाग्राम फोटो, वीडियो, इंस्टाग्राम हाईलाइट, ऑनलाइन फोरम पोस्ट, ये इन सारी चीजों को हम इस तरीके से पोस्ट करेंगे, इस तरीके से उनकी रेफरेंसिंग करेंगे। यानी जितनी भी चीजें हम कहीं से भी अगर हम उसकी सहायता ले रहे हैं अपने रिसर्च वर्क में या साइट कर रहे हैं, तो उसको हम अपने रेफरेंसिंग में या बिब्लियोग्राफी में डालेंगे, और उसको लिए हम इस तरह की चीजों का प्रयोग करेंगे। वेब पेज और वेबसाइट्स कैसे लिखते हैं, वेब पेज या वेबसाइट्स, कोई नई वेबसाइट है उसका वेब पेज है तो उस वेब पेज का ऑथर और बाकी चीज़ें डिटेल इस तरह से दी गई हैं। अगर वेब पेज है लेकिन ग्रुप ऑथर है तो ग्रुप ऑथर के लिए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ग्रुप ऑथर किस डेट में है, किस ईयर का है, क्या टॉपिक है, और बाकी उसका एड्रेस। तो आप देख सकते हैं कि केवल वेबसाइट का पूरा यूआरएल डालना नहीं है, बल्कि जिस चीज़ से कंसल्ट कर रहे हैं उसको देखना है कि वो ऑथर हैं, वहाँ पे तो ऑथर लिखना है, अगर ग्रुप में है तो ग्रुप का मेंशन करना है, और उसके बाद में लास्ट में हम जो है इस चीज को मेंशन करेंगे कि वेब पेज का एड्रेस क्या है, कैसे है। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस हम लिखते कैसे हैं। बहुत सारे सोर्सेज हम कंसल्ट करते हैं अपनी राइटिंग, अपने असाइनमेंट के दौरान, अपने रिसर्च वर्क के दौरान। तो कुछ जो बेसिक रूल्स हैं उन बेसिक रूल्स को तो फॉलो ही करना है कि हम जैसे कि जो हम मेंशन करते हैं कि पहले हम टाइटल, ऑथर के टाइटल देते हैं, और टाइटल के बाद उसका नाम लिखते हैं, और फिर डॉट लगाते हैं, फिर जो है वो वर्क का नाम लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं।
तो ये तो आपके यूजुअल फॉर्मेट्स हैं जो हम यूज करते हैं, बेसिक रूल्स हैं। लेकिन इसके अलावा डिफरेंट तरह के वर्क के लिए, जिसमें हमने 4 तरह के जो वर्क पढ़े थे हमने कि अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, बुक्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, वेब पेजेस हैं, तो सबके लिए अलग अलग तरीके से रेफरेंसिंग बताई गई है APA 7 में। और डिटेल के लिए आप जो APA 7 एडिशन है उसको आप डाउनलोड करके और चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।